अस्सलाम वालेकुम। जैसे देखिए आपके सामने बुक 1 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स का पेज है। आज हम बुक 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको ऑल चैप्टर्स और ऑल एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आप जिस भी एक्सरसाइज को और चैप्टर्स को आप टाइप करेंगे उसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी ज़रूरी बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे। और दूसरा ये कि ये बहुत हेल्पफुल होगी आपको, जो स्टूडेंट जो ऑनलाइन लेसन्स में सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो के ज़रिए जो है वो अपने वीडियो के थ्रू अपने कंसेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं और अपनी कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन मीडियम है कि आप अपना मैथमेटिक्स जो है वो तैयार कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। तो नाउ से दिस वन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट में आते हैं। ये आपके पास बुक से ये कंटेंट्स हैं कुछ, उसके बाद हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। दिस इज चैप्टर 1 और ये एक्सरसाइज। देखिए मैं थोड़ी सी पहले स्टार्ट में एक्सप्लेनेशन देता हूँ प्राइम नंबर्स की, लेकिन प्राइम नंबर से पहले आपको बेसिक नंबर्स का पता होना चाहिए। देखिए हमारे बेसिक नंबर्स जो हैं वो फर्स्ट जो नंबर आपके पास जो हमारी सेंस में होते हैं वो स्टार्टिंग पॉजिटिव नंबर वो नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे इस टाइप के नंबर। इन नेचुरल नंबर्स में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इस नेचुरल नंबर्स में वो आप जो है वो डिस्कस हो सकता है, लेकिन हम टॉपिक की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। नेचुरल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इवन नंबर्स जिसमें द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और odd numbers which are not divisible by 2 1 3 5 7 9 11 and so on, this type। तो क्योंकि हमारा ये चैप्टर प्राइम नंबर्स का है और उससे डिटेली हमने जो है वो सॉल्व करनी, अंडरस्टैंड करनी, तो इन बिटवीन द ऑड नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर हैं जो स्पेसिफिक रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें कुछ नंबर ऐसे हैं दे हैव ओनली 2 डिवाइजर्स। जैसे 9 है, इसके डिवाइजर 1 भी है, 3 भी है और 9 इटसेल्फ भी है। 3 डिवाइजर्स हैं जो इसको डिवाइड करें। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 11 है, similarly 13 17 and such type. These number has only 2 divisor but in one other than 1। तो ये आपकी जो प्राइम नंबर्स की जो डेफिनेशन है कि द नंबर विच हैज ओनली 2 डिवाइजर, जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर हो, 1 एंड इटसेल्फ खुद, वो अदर देन 1, इटसेल्फ अदर देन 1, तो 1 इज नॉट प्राइम। तो इसके अलावा 3 5 11 13 17 एंड सो ऑन, इस टाइप के सारे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। इसमें जब हम इवन नंबर्स में आते हैं तो यहाँ 2 भी एक ऐसा नंबर है जिसके 2 डिवाइजर हैं, 2 के डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ 2, ये 2 है, तो ये भी प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आता है। तो इन सबको कंबाइन करके हमारे पास जो प्राइम नंबर की लिस्ट आती है वो 2 3 5 7 9 11 13 17 19 एंड सच टाइप ऑफ नंबर। ये नंबर वही हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं कंप्लीटली और अपने आप से होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसमें जो ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड बट ओनली द 2 इज अ नंबर दैट इज इवन, दिस इज आल्सो कॉल्ड इवन प्राइम। इसको हम इवन प्राइम भी कहते हैं। रिमेंबर 1 इज नॉट प्राइम, इसे हम को प्राइम कहते हैं। तो 1 कभी भी प्राइम की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 विच हैज 2 डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ अदर देन 1 के अलावा जिसके डिवाइजर हो। तो 1 जो है वो अगर इसका डिवाइजर 1 है तो इटसेल्फ ये खुद 1 है, इसलिए वो उस डेफिनेशन में नहीं आता। तो आपके पास ये प्राइम नंबर है। एक चीज और यहाँ पे कि हम इसको -2 -3 -5 को एज ए प्राइम नंबर नहीं लेंगे। रिमेंबर के नेगेटिव नंबर स्पेशल केस होते हैं, या तो वो उसके बाद में पूछता है या कोई चीज रिक्वायर करता है, तब हम उसको नेगेटिव नंबर को डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। अदरवाइज हम अपने नंबर्स को, अपने क्वेश्चन को, अपनी स्टडी को सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के अंदर रखते हैं। तो जब हम प्राइम नंबर्स में आते हैं तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है।
उसके बाद इस अदर देन दीज नंबर, इसके अलावा जितने भी नंबर हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 and so on, 21. These are called composite number. इनको composite number, the number which have more than 2 divisors, जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर, जैसे 4 के जो डिवाइजर हैं वो 1 भी है, 2 भी है, 4 है। डिवाइजर जो इसको डिवाइड करता है, these are divisors. इसी तरह से 6 जो है इसके डिवाइजर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, और ये itself 4 डिवाइजर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके डिवाइजर 2 से ज्यादा होते हैं, दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो हम इसके बाद ये प्राइम नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हम आते हैं कि आपके पास देखें कि किसी भी नंबर्स को अगर हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं या ब्रेक करते हैं तो आपके पास इस टाइप का नंबर आता है। यहाँ हम पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले, क्योंकि हमें फोकस रहना है, ज्यादा अगर नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम अपने एक फोकस स्टडी की तरफ रहते हैं कि प्राइम नंबर फैक्टराइजेशंस, और ये हमारी डेली लाइफ में प्राइम नंबर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इंडेक्स नोटेशन देखिए, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, फॉर एग्जांपल 4 है, 4 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2, 9 है, 9 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई 3, 16 है, 16 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह किसी भी नंबर को आप स्प्लिट करते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, ये प्राइम नंबर्स है, यानी कि 2 को आप डिवाइड करते हैं तो इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो when you there is 2 multiply 2 times, तो this can also be written as 2 power 2। जब हम किसी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखते हैं, that the number is can be expressed in the power of any number or integer form, that is called index form। ये index form होता है जिसे indices भी कह देते हैं। तो ये 2 power 2। इसी तरह 9 can be written as 3 power 2, 16 can be written as 2 power 4, similarly 8 can be written as 2 power 3, 27 can be written as 3 power 3। तो this is index form। ये जो इससे ऊपर पावर है, this is index, पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कह देते हैं इसे। तो दिस इज इंडेक्स फॉर्म। तो एवरी नंबर कैन बी, इसी तरह कोई भी नंबर हो उसमें अगर प्राइम प्रोडक्ट की रिपीटिशन आ रही हो तो वो प्राइम प्रोडक्ट जो है वो आप पावर में लिख सकते हैं। दिस इज इंडेक्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 32 लेते हैं, 32 कैन नॉट बी रिटन इन द पावर ऑफ सिंगल नंबर। तो जिससे अगर हम स्प्लिट करें तो ये 16 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये आपके पास 5 पावर 2 पावर 5 की फॉर्म में आ जाता है। ओके, ये 32 2 पावर 5 की फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से 50 है, 50 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ 2 तो पावर 1 में है लेकिन 5 कैन बी रिटन एज 2। तो ये इंडेक्स फॉर्म है। जब आप किसी नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं प्राइम नंबर की पावर्स में, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म। तो ये रिपीटिशंस भी हो सकती है, डिफरेंट नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकती है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आती है। देखिए, एवरी नंबर कैन बी स्प्लिट इन इट्स प्राइम प्रोडक्ट। इसके प्राइम प्रोडक्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 18 है, 18 नंबर, ये एग्जांपल है यहाँ पे कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस बनाए। तो हम इसको जब स्प्लिट करने लगे हैं प्राइम प्रोडक्ट में, जब प्राइम में, तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। रिमेंबर, जब भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2, और ये ऑर्डर में करें। इससे नहीं कि पहले 9 से कर दें और फिर उसके बाद 2 से करें, या पहले 3 से करें फिर 2 से करें। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, तो दिस गिव अस 9। उसके बाद अब ये 9 2 की टेबल में नहीं आता तो फिर आप 3 को चेक करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर को, दिस इज 3, अगेन 3 कम इन द टेबल ऑफ 3। ये तो आपके पास 18 कैन बी रिटन, कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसकी इंडेक्स फॉर्म जो है ये है 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। तो ये आपकी इसकी इंडेक्स फॉर्म है। तो एवरी, इस तरह से हम नंबर को, किसी भी नंबर को उसके प्राइम प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, उसके प्राइम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखें, हम ये प्राइम फैक्टर है, हम ये क्वेश्चन में भी इसको करेंगे। इसी तरह से फिर आगे आता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखें, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 4 है, 4 कैन बी रिटन एज 2 पावर 2। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द 4, स्क्वायर रूट इस रेडिकल साइन को कहते हैं। ये रेडिकल साइन जो है इसकी अपनी एक पावर 1/2 है। तो इंडिसेस में हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं, तो ओनली 2 इज आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। देखिए ये कैंसिल कैसे हो जाता है कि 2 पावर 2 है और ये जो रेडिकल है ये ऊपर पावर है, तो ये रेडिकल खुद 1/2 के इक्वल होता है।
तो जब एक नंबर की दो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, पावर की जगह पे ऊपर मल्टीप्लाई करना, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, दिस इज 2, दिस इज प्रोसेस बिहाइंड इट, ये हम डायरेक्ट करते हैं से, लेकिन ये इसके पीछे प्रोसेस होता है क्योंकि ये रेडिकल खुद 1/2 पावर होती है। इसी तरह से 9 है, 9 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो दिस इज 3, और इसको अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखें तो 3 स्क्वायर, तो ये इस तरह से हम इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 भी आ जाता है। इसी तरह से तो ये आपके पास एवरी इस तरह से बहुत सारे नंबर है, जैसे 0 स्क्वायर है तो 0 का आप स्क्वायर रूट लेंगे वो 0 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास नंबर इटसेल्फ आ जाता है। तो इस तरह से कुछ नंबर हैं जिनके स्क्वायर रूट जो है वो कोई नंबर होते हैं या किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं, उनके स्क्वायर रूट वो नंबर आंसर आ जाते हैं, एक्चुअल नंबर। तो नाउ ये परफेक्ट इस तरह से ये जो आपके पास 1 0 1 4 9 16 दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, और इनके स्क्वायर रूट जो है 0 का 0 होता है, 1 का 1 और 2, यानी कि ये किसी नंबर के स्क्वायर्स होते हैं इसलिए इनको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, और इनके स्क्वायर रूट लेते हैं तो वापस वो नंबर नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। इसी तरह क्यूब्स भी होता है, जैसे 1 का क्यूब आप लेंगे या 0 का क्यूब लेंगे आप क्यूब रूट, तो ये आपके पास 0 आएगा, 1 का क्यूब लेंगे और इसका क्यूब रूट लेंगे तो आपको 1 देगा, इसी तरह से 2 का क्यूब लेंगे तो ये 8 होगा, यानी कि 8 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, और अब इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये आपको नेचुरल नंबर दे देगा, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाते हैं तो ओनली 2 आ जाता है, तो दिस इज क्यूब रूट, क्योंकि ये जो आपका रेडिकल साइन है ये एक्चुअली खुद 1/2 है जो स्क्वायर को कैंसिल करता है, और ये जो रेडिकल ये 3 क्यूब रूट है ये 1/3 के इक्वल होता है। इसी तरह ये यहाँ इस रेडिकल की डुंडी पे जो भी लिखा हो वो उतने का रूट बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 होगा तो दिस कैन बी रिटन एज 1/4 इन पावर, तो हम इस तरह से स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर और रूट या क्यूब रूट फाइंड करना हो तो हम उसको प्राइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं वो किस नंबर का स्क्वायर या क्यूब है। इसी तरह से ये आपके पास फिर मेंटल मैथ भी है कि क्यूब और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया था। तो हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो ये प्राइम नंबर्स की डिवीजन भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखें क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज करना है, तो इस तरह से आपने कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करनी हो या अंडरस्टैंड करना हो तो सिंपल टाइप चैप्टर एंड एक्सरसाइज नंबर ऑन AHM OHM आजम हुसैन मैथमेटिक्स पे। तो अब आप यहाँ पे आए कि ये अब देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। Okay, question number 1, determine whether each of the following is a prime or a composite number। देखिए 87 जो है ये आपके पास अगर आप इसे चेक करेंगे तो इनका सम जो है वो 15 आता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 और इट सेल्फ से डिवाइड होते हैं, तो 87 आपका इनका सम 15 है। जिन नंबर का सम 15 हो और जो क्योंकि ये 15 3 की टेबल में आता है तो लिहाजा ये 87 भी 3 की टेबल में आएगा। तो हम ये फिर इस तरह से इसको ये 3 अगर 87 को हम डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 3 2 और 3 9 29 बनता है। तो इट मीन इट इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा 3 और 29 से भी डिवाइड होता है। 67 यस इट इज प्राइम। आप चेक कर सकते हैं 1 2 1 तो नहीं देगा, 2 3 4 4 नहीं, आप सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करें, ये किसी की टेबल में नहीं आता, क्योंकि अगर आप 9 7 63 और इसी तरह से 10 7 70 तो 67, ये सिर्फ जजमेंट है आपकी, आप इसको डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके देख लें। इसका हाफ जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट 33 34 पॉइंट समथिंग इज 33.5 समथिंग आएगा, तो उससे नीचे 30 की टेबल में नहीं आएगा। 25 20 21 23 किसी की टेबल में नहीं आता। 73 इज आल्सो प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर है। 91 इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज 91 आपके पास इसे आप डिवाइड करते हैं 2 की टेबल से, 3 की टेबल से 91, तो ये आपके पास इसको हम चेक करते हैं किसकी टेबल में आता है। 3 7 7 यस 7 की टेबल में आएगा 91, 7 1 7 2 बचेगा, 1 7 3 13 7 91 होता है। इट इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है।
तो इस तरह से हम प्राइम को और उसको जरा जजमेंट से चेक कर सकते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप मेरे साथ टच करें और इसको, क्योंकि ये टाइम लगेगा तो वीडियोस में टाइम लगेगा, तो आप इसको जो है अगर थक जाएं तो फिर दोबारा स्टार्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन मेरे साथ साथ जो है वो इसको अंडरस्टैंड करें और अपनी कॉपी मेंटेन करें। तो नाउ कम टू द पॉइंट 72, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन एंड आल्सो गिव योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरह से बनाएंगे, ये शॉर्ट डिवीजन मेथड है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, देखिए यही मेथड इसको करने का। 2 3 जा 6, यहाँ 1 कैरी करेगा, ये 6 12, 2 6 जा 12, अगेन बाय द टेबल ऑफ 2, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है ऐसे करते जाएंगे। ये शॉर्ट डिवीजन होती है, बैक डिवीजन है। इसे हम देखें 2 1 जा 2, इसमें से 2 निकल जाएगा, एक बचेगा, ये 16, 2 8 जा 16, ये बैक डिवीजन होती है। 2 9 जा 18, उसके बाद आप 3 की टेबल से 3 3 जा 9, तो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसे चाहे 3 1 जा 3 करें या ना करें कोई फर्क नहीं। और इसकी इंडेक्स फॉर्म जो है वो आपके पास ये होगी, सिंपली इसकी इंडेक्स फॉर्म आपके पास ये होगी 2 पावर 3 एंड 3 पावर 2, ये इंडेक्स फॉर्म है। तो सिमिलरली अब हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, बी पार्ट 187। तो 187 को आप यहाँ पे लिखते हैं हम। तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन बाय द टेबल ऑफ 2, देखिए 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आता क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 या 0 नहीं है। 6 7 7 पे अगर हम करते हैं 14 तो ये आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद 11 11, यस 11 की टेबल से चेक करते हैं, 11 1 11, 7 बचेगा, दिस इज 77, 11 7 77, तो दिस इज सिंपली 80 187 कैन बी रिटन एज 11 into 7, दिस इज प्राइम फैक्टर्स, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ दिस। और इसको पावर 1 इंडेक्स में पावर 1 कर देंगे तो ये इंडेक्स फॉर्म में चला जाएगा। Similarly, 336 by the table of 2, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 2 4 are 2, 2 4 are 8, 2 are 2, and this is 2 2 1 this, 3 7 are. तो ये आपके प्राइम प्रोडक्ट बनते हैं, फिर आप इसे चाहे 7 1 से 7 करना चाहें तो कर लें। 3 3 6, तो देखें पेपर में हमने इस तरह से लिख के इसके प्राइम प्रोडक्ट को ऐसे एक्सप्रेस करना होता है। ये लाजमी ये स्टेप क्या करें, क्योंकि ये 2 स्टेप जो है एक नंबर के लिए 1 या 2 लाइन का स्टेप्स लाजमी आपने करने होते हैं। दिस इज 2 and 3 and 7, the index form of this 2 power 4 1 2 3 4 and 3 power 1 and 7, ये आपके पास इसकी इंडेक्स फॉर्म आएगी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट मैंने बताया था कि मैं सब पार्ट्स करूंगा ताकि आप अपनी कॉपी को तैयार कर लें, और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो ये किताब से अगर आप नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी पे तो फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो इसके साथ साथ आप तैयार करें और साथ अंडरस्टैंडिंग करें। बाय द टेबल ऑफ 2, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 5 are 3। नाउ बाय द टेबल ऑफ 3, अब क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आएगा, 2 1 are 2, ये 0, 2 5 are 15, 3 5 are 15, now 3 3 are 9, 3 5 are 15 अगेन। अब बाय द टेबल ऑफ 5 7, तो ये आप देखें प्राइम नंबर से करेंगे, जब 3 से नहीं होगा तो फिर 5 को चेक करेंगे, 5 से नहीं होगा फिर 7 को चेक करेंगे। तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो नाउ इंडेक्स फॉर्म इज 2 पावर 1, 3 पावर 2, 5 पावर 1 एंड 7 पावर 1। तो ये इसकी इंडेक्स फॉर्म है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से ये स्क्वायर रूट है, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ नीचे बना लेंगे, एक साइड पर रफ साइड पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, वहां पे फिर हम उसे करेंगे और उसके पेयर्स जो है वो फिर शो करेंगे। तो 2 8 are 16, ये 1 बचेगा, 16 बनेगा, 2 8 are 16, 2 2 are 4, अगेन बाय द टेबल ऑफ 2, 4 4 1। अब ये आपका 4 8 9, तो ये 3 की टेबल में आएगा क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है। अब ये 2 की टेबल में नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है। 3 1 are 3, 3 4 are 12, 3 7 are अगेन बाय द टेबल ऑफ 3, अभी भी ये हो रहा है। तो ये 3 4 are 12, 3 9 are एंड नाउ 27 हो जाएगा ना, इसलिए अब बाय द टेबल ऑफ 7, यस ये इसकी प्राइम प्रोडक्ट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये
तो कैन बी रिटन इन द स्केयर फॉर्म, इंडेक्स फ्रॉम 2 पावर 2, 3 पावर 2, 7 power 2. These all squares are cancelled by square root. So simply it will have 2 multiply 5 multiply 7. So now the simply answer is 10 और ये 70 is the answer. ये इसका 70 10 और ये 70 इसका आंसर आ जाएगा. नो, तो ये सॉरी ये 3 है, यहाँ पे 70 नहीं आ सकता. 6 42 42 इज आंसर. ये आपके पास आंसर बनेगा. तो नाउ सिमिलरली अब आपके पास यहाँ से बी पार्ट, इसको अगर हम देंगे तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड करेंगे. बिल्कुल से 5 7 6 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4. अब देखिए मैं हर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ज़्यादा इस पर टाइम लग रहा है. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप आगे फास्ट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसके ऊपर जा सकते हैं आप. तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 अगेन बाय द टेबल ऑफ 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, and this is 2 7 are 2, this is 236, 218, 29 33. So this is simply can be written as 2 power 2 multiply 2 multiply 2. Yes, 1 2 3 4 5 6 this 2 and 2 and 3 and 3. So this can be written as पेयर्स बना लेंगे, पेयर्स बना लें या 2 पावर 6 कर लें, एक ही बात है. 2 पावर 2 2 power 2 2 power 2 and 3 power 2. These all squares are cancelled by square root. So this is 2 power 2 multiply 2 multiply 3. This is 8 3 is 24. 24 is the square root of this. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसने प्राइम फैक्टराइजेशन रिक्वायर की, इसलिए हमें इस तरह करना होगा. तो नाउ सिमिलरली ये क्यूब रूट है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनने चाहिए, इसके ट्रिपलेट्स बनने चाहिए आपके पास. ये क्योंकि क्यूब रूट है, इसके डूंडी पे 3 है, तो हम इसके ट्रिपलेट्स बना लेते हैं. 3 3 7 5. तो नाउ देखते हैं 2 की टेबल में तो नहीं आ रहा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है. तो दिस इज 6 और ये 15 6 और 7 13 और 5 18. 18 कम इन द टेबल ऑफ 3, ये भी टेबल ऑफ 3 में आएगा. 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15. क्योंकि अब एक दफा 3 से हो गया और ये क्यूब रूट है तो 2 दफा और भी होगा. 3 3 9, तो बचेगा 3 7 21, 3 5 15. अगेन बाय द टेबल ऑफ 3, 3 1 3 3 2 6 3 5 6. अब ये 3 की टेबल नहीं आ रहा, 5 की टेबल में 25, फिर 5 की टेबल में 25. तो सिंपली इट इज 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 5. तो वेरी सिंपल. देखिए मैं ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप भी जो समझना है वो क्वेश्चन जो है वो मेरे साथ साथ समझें और इसे सॉल्व भी करें अपनी कॉपी पे, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके और आप अंडरस्टैंड कर सकें. और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका चैनल है, आगे भी जो भी एक्सरसाइज आपको अंडरस्टैंड करनी है तो आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. तो नाउ दिस क्यूब रूट आर कैंसल, पावर 3 है, क्यूब एंड क्यूब रूट आर कैंसल टू ईच अदर. 3 multiply 5, this is 15 is answer. Now last part of this question, this one. तो अगेन हम इसके क्यूब रूट बनाते हैं, इनके क्यूब्स बना लेते हैं, क्योंकि क्यूब रूट है तो ट्रिपलेट्स लाजमी बनेंगे फिर ये. तो अब क्योंकि ये लास्ट में 8 है तो 2 की टेबल है, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 अगेन बाय द टेबल ऑफ 2. 3 दफा जरूर होगा ये, बाकी तो बाद में देखेंगे फिर हम. अगेन बाय द टेबल ऑफ 2 4 1 और ये 6 अगेन 2 से होगा, दिस और 8 फिर 2 से होगा. जब तक 2 से हो रहा है करते जाएंगे. दिस इज 227. अब 3 से होगा 9 और अगेन 3. अब आप इसकी लिख लें, यहाँ पे देखें ये ट्रिपलेट्स बने हुए हैं, ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स बने हुए हैं. तो 2 पावर 3 डायरेक्ट हमने लिख लिया, 3 पावर 3 अगेन 2 पावर 3 और उसके बाद फिर 3 पावर 3. दीज ऑल क्यूब्स आर कैंसल बाय क्यूब रूट. तो दिस इज सिंपली 2 multiply 2 multiply 3. दिस इज 6 3 is 18, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 is आंसर. तो ये आपका 12 इसका आंसर आ गया. सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज दिस. ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, फाइंड द स्क्वायर रूट. तो देखें ये आपके पास है 9801 3 power 4 and 11 square. Find the square root of this. The taking square root on both sides.
अब देखें ये 3 पावर 4 का मतलब है 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 दफा है, तो ये स्क्वायर रूट से एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट खुद एक 1 पावर होती है 1/2, तो ये सिंपली आपको दिस विल गिव अ 3 पावर 2, यानी कि एक 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो 11, तो सिंपली 9 और 99 इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, it is given that prime factorization of 21,952 is this, ये prime factorization है इसकी, तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 21,952 इसकी प्राइम फैक्टर 2 पावर 6 और 7 पावर 3, तो हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, सॉरी क्यूब रूट, यस क्यूब रूट। तो देखिए क्यूब रूट जो है ना ये 1/3 पावर होता है, तो 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ 2 पावर 3 2 पावर 3, ये आपके पास 2 पावर 3 जो है ये 2 दफा है, 2 पावर 3 एक कैंसिल होगा और एक 2 पावर 3 रह जाएगा, और इसी तरह से ये क्यूब रूट से कैंसिल, ओनली 7, तो दिस इज 8 एंड 7 56 इज फाइनल आंसर। तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, ये 6 दफा लिख के आप ट्रिपलेट्स बना के भी जो है क्यूब रूट से कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 4 में किया। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, देखें यहाँ ये स्क्वायर रूट है, यहाँ उसने एस्टिमेट का वर्ड यूज किया है, तो हम क्योंकि स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, एस्टिमेट करना है, तो हम एक अंदर वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे और एक ऐसी वैल्यू लाएंगे जिसको जो इसके नियरेस्ट और उसका स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता हो, तो वी नो दैट 64 का स्क्वायर रूट जो है वो 8 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट के साथ हमने एस्टिमेशन लगाना है। इसी तरह दिस इज आल्सो स्क्वायर रूट जो नियरेस्ट टू 80, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 81 है, तो हम एक नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर की तरफ जाएंगे, तो दिस इज 9 इज आंसर। सिमिलरली दिस इज क्यूब रूट, अब हमें 218 के करीब कोई ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो जिसका क्यूब रूट निकल सकता हो, तो क्यूब नंबर नियरेस्ट टू दिस इज 216, 216 इज द क्यूब ऑफ 6, ये क्यूब ऑफ 6 होता है 6, तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। 730 के करीब जो नियरेस्ट नंबर आपके पास जो होगा, ओके, नियरेस्ट क्यूब नंबर टू द 330 is 730 is 729, we know that this is the cube of 9, ये 9 का क्यूब है, कि 9 को अगर हम 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 और 9, तो ये 81 मल्टीप्लाई 9, दिस इज 729, तो क्यूब नंबर है, तो हम एस्टिमेट करें, यहाँ एस्टिमेट का सिंबल होगा, दिस इज क्यूब रूट, तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 9 पावर 3 एंड दिस इज क्यूब से कैंसिल, 9 इज फाइनल आंसर। यूज अ कैलकुलेटर, अब इसमें सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है, मैं एक पार्ट कर देता हूँ, ये क्योंकि कैलकुलेटर का यूज है, तो चलें करते हैं इसको भी। कैलकुलेटर का यूज है, सिंपली इसको हम कर सकते हैं, जैसे ये है आपके पास 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361 एंड प्लस 21 क्यूब, तो वेरी सिंपल, आप इसको 7 स्क्वायर तो 49 होता है, माइनस 361 स्क्वायर रूट ऑफ 361, ये आपके पास आता है 19, और क्यूब रूट ऑफ 21, तो हम 21 पावर 3, दिस इज, ये मैं कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से बना रहा हूँ, आप भी कैलकुलेटर से ही करेंगे, 9261। अब इन सब को अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, 19 को माइनस कर दें, माइनस 19 और प्लस 49, तो सिंपली यू हैव आंसर इज 9291, 9291 इज आंसर। एंड नाउ इसी तरह से आप नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे ये आपके पास है 555 स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस 5 स्क्वायर, तो वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ 555 एंड प्लस 25, 5 स्क्वायर 25 होता है, तो इसे हमने ऐड कर दिया, तो ये सिंपली आपके पास आ गया 48, क्योंकि ये मैं यहाँ से अगर इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 555 लेता हूँ, तो ये आपके पास आता है 23.58, 23.56, और इसका ये 25 है, इसमें ऐड करेंगे आप तो 48.56, ये नियरेस्ट आंसर आ जाएगा इसका। सिमिलरली सी पार्ट है,
तो वेरी सिंपल, यहाँ पे पहले इनर साइड सॉल्व करेंगे। 4 क्यूब आपके पास 64 होता है, प्लस क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट, यस देयर इज अ क्यूब रूट ऑफ, यस ये रहा, पावर 3 एंड दिस, ये मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ, शिफ्ट और वहां पे हमने रेडिकल साइन लिया है, 4913, यस इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 17 आ रहा है जी इसका, और ये ऊपर स्क्वायर रूट है। अब इनको हम ऐड करेंगे इसके साथ तो ये 81 देता है और इसका स्क्वायर रूट 9 होगा। सिमिलरली ये आपके पास है, तो आई थिंक ये मैंने ये एक ही पार्ट है, मैंने इसको दो पार्ट कंसीडर कर लिया है। तो ये आपके पास क्योंकि फ्रैक्शन थी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये 5 मैं इसको समझे कि नीचे पार्ट और है, प्लस 5 स्क्वायर दोबारा कर लेते हैं इसे, एंड डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 222 ये। तो अब इकट्ठा इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्योंकि कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो ये तो आपके पास 23.56 है एंड दिस इज 25, ये नीचे आपके पास 8 आएगा, मल्टीप्लाई, यस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे ऊपर प्लस है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 222। तो नाउ शिफ्ट क्यूब रूट of 222, yes, तो 6.06 ये आपके पास, इससे मल्टीप्लाई ये ऊपर ऐड होकर आपके पास 48.56 और नीचे ये मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो 48.44 ये आपके पास आ गया। इसे डिवाइड कर लें, 48.56 divided by 48.44, so simply you have answer is 1.0025, इस टाइप का आंसर आपके पास आ रहा है आपको 4 डेसिमल प्लेस से। तो ये इस तरह से आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250, यानी कि आपके पास एक स्क्वायर फोटो है आपके पास और उसका एरिया गिवन है, स्क्वायर वो साइड होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ इस तरह से एक फोटो है आपके पास, ये तो ये आपके पास 250 इसका एरिया है, एरिया जो है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 250 के इक्वल है, साइड लेंथ इनटू लेंथ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम, तो देखें पहले हमें इसकी साइड फाइंड करनी पड़ेगी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हम लेंगे तो L, तो यहां से हम इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 250 की, स्क्वायर रूट ऑफ 250 बाय कैलकुलेटर, तो ये आपके पास आएगा 15.8 एंड नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 4L, यानी कि 4 साइड्स, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि 4 दफा ऐड करते हैं या साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15.8 सिंपली, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये आपके पास हो गया है 63.25, ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये आपके पास, क्योंकि यहाँ से मैं कैलकुलेटर में से चेक करता हूँ, जब मैं इसे सिंपली अप टू डेसिमल प्लेसेस, सॉरी मैंने ये स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं रीड किया, कंप्लीट रीड करें तो ये भी आपके पास 15 पॉइंट, इससे आप 0 रखें और आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो ये आपके पास 15.8 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपके पास सिंपली आता है 63.2, यस ये आंसर हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में, ये पेरीमीटर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज शेप ऑफ अ क्यूब, क्यूब वो साइड होती है जिसके फेसेस स्क्वायर शेप्स के होते हैं, ऐसे जैसे लूडो डाइस होता है इस तरह का, ये इस तरह का लूडो डाइस टाइप का जो है वो शेप होती है जिसके फेसेस स्क्वायर्स होते हैं इस टाइप के, तो इसकी जो ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, ये इस टाइप की, इसे क्यूब्स कहते हैं, इनके फेसेस स्क्वायर्स होते हैं। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 2197, वॉल्यूम 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द फेस,
तो हमें क्या करना होगा, पहले वन साइड फाइंड करना होगी। तो क्यूब का वॉल्यूम जो है वो एल क्यूब इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये आपके पास 2197। तो हमें एक वन साइड फाइंड करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड हम क्यूब रूट ले लेते हैं, तो दिस इज कैंसल एल। और इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन ये डेसिमल में फिर आंसर देगा आपको। तो ये आपके पास दिस एंड क्यूब, और ये आपके पास 21, कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ से 97, यस। तो ये 13 आंसर आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं। तो ना अब ये इसकी वन साइड, इस क्यूब की वन साइड जो है फेसिंग साइड 13 है, ईच साइड इज 13, लेकिन हमें सिर्फ जो है वो ईच साइड, हमें सिर्फ वन फेस का एरिया फाइंड करना है। तो ओनली स्क्वायर फेस, ये स्क्वायर फेस है 13 इंटू 13। तो वेरी सिंपल, एरिया ऑफ द वन फेस इज 13 इंटू 13 इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसके साथ वर्डिंग भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वन फेस या वन सरफेस ऑफ द क्यूब। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ईच पार्ट सॉल्व करेंगे ताकि आप अपनी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, अपनी कॉपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कि देखें, जरूरी नहीं होता कि ए पार्ट अगर एक क्वेश्चन को एक स्टूडेंट को आता, हो सकता है दूसरे को ना आ रहा हो, या डी पार्ट जो है वो एक स्टूडेंट को आ रहा हो, किसी थर्ड को ना आ रहा हो, सेकंड को ना आ रहा हो, किसी और को समझ ना आ रहा हो, या उसको जरूरत हो इसके सॉल्यूशंस की। तो इसलिए सारे पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि हर स्टूडेंट की रीच में जो है ये सारे सॉल्यूशन हो और एक्सप्लेनेशन भी हो। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट। तो वेरी सिंपल, 667 को देखें आप, 667 ये आपके पास ये बनता है 12 और 7 19। तो अब इसको प्राइम के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास, हम इसको चेक करेंगे। तो ये थोड़ा सा बॉदरिंग होता है क्योंकि आप इसके पास चेकिंग के लिए कोई इतना से पर्टिकुलर वैल्यू आपके मेथड नहीं होता, आपको नंबर्स पे चेक करना होता है इसको। तो ये हम इसको चेक करते हैं अभी। तो मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ कि किस तरह से चेक